देखो स्टूडेंट्स, यदि आपकी भी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और आप इंग्लिश में लिखे हुए किसी के मैसेज को, इंग्लिश में लिखे हुए किसी के नाम को अगर हिंदी में नहीं पढ़ पाते हो तो आज की इस क्लास को बस एक बार देख लेना। ऐसा तरीका सिखा दूंगा ना कि इंग्लिश में चाहे कुछ भी लिखा गया होगा, चाहे कितना भी कठिन से कठिन होगा नाम और मैसेज या फिर कुछ भी, आप उनको जैसे ही देखोगे ना तुरंत पढ़ दोगे। क्योंकि देखो, अगर आपको तरीका पता रहेगा इंग्लिश को हिंदी में बनाने का, हिंदी में पढ़ने का, तो आप बहुत आसानी से उसको पढ़ सकते हो। लेकिन जब तरीका ही नहीं पता रहेगा तो आप उनको नहीं बना सकते। जैसे कब आपको आधा अक्षर बनाना है, किस स्थिति में बनाना है, कब ऊपर क्रिया बनानी है, कब ए से मात्रा आ का लगाना है, कब हटाना है, कब आई से छोटी की मात्रा लगानी है, कब यू से बड़ा ऊ का मात्रा लगाना पड़ जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। बस अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखो, हमने इस तरीके से इन इंग्लिश के छोटे छोटे शब्दों को सेट किया हुआ मैसेज के रूप में कि आप पढ़ते हुए बोर भी नहीं होंगे। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं और अच्छे से सीखते हैं कि कैसे हिंदी में बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा है यस यू एन ओ। अब देखो यस क्या करता है, ये आपका अक्षर जो आपका सा होता है वो बनाता है। अगर केवल यस दिया है तो छोटा सा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यू क्या करता है, छोटा ऊ का मात्रा लगाता है और बड़ा ऊ का भी लगाएगा। अब कहाँ लगाएगा वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, फिर एन से आपका ना। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आई। अब देखो आई क्या करता है, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगाता है। मैं एक आपको ट्रिक बता दूं, जब लास्ट में आई आया करे तो आप आई से क्या किया करें, बड़ी की मात्रा लगाया करें। तो यहाँ देखो आपका हो जाएगा सुनी, ठीक है। वैसे तो हमने इसको सुनो टाइप किया था, अगर यहाँ मैं ओ टाइप कर दूं तो ये देखो आपका क्या हो जाएगा, सुनो हो जाएगा। और यहाँ पे इंग्लिश में क्या हो गया, आई टाइप हो गया। तो अगर ओ दिया है तो सुनो और आई दिया है तो सुनी। और इस बात को जरूर याद रखना कि किनारे आई हो तो क्या करोगे, आप यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाओगे, ठीक है। और बीच में भी कहीं कहीं लग जाएगा, लेकिन आपको सिखाऊंगा, अभी शुरुआत हो रही है। जे आई। अब देखो जे से आपका जा। अब यहाँ भी देखो किनारे आई है तो बड़ी की मात्रा ही लगा दो, ए आपका हो गया जी। तो सुनो जी या फिर सुनी जी। डबल ए, देखो डबल ए क्या करता है, बड़ा आ बनाता है, और पी क्या करता है, पा बनाता है। तो डबल ए पी क्या हो गया, आप। सी ओ डबल एल ई जी ई। देखो यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है जो कि लिखा हुआ है कॉलेज, लेकिन मैं आपको इस हिंदी की तरह बनाना सिखाऊंगा। देखो सी के बाद ओ है तो इसको इस तरीके से लिखते हैं कॉ, ऐसे कॉ, सी ओ को कॉ। डबल एल है तो आपको एक बार ही ला टाइप करना है। इंग्लिश में कोई भी वर्ड डबल बार होता है ना, तो उनकी जब हम हिंदी टाइप करेंगे एक बार। और ई से ए की मात्रा। जब जी के बाद ई आता है तो जी को हम पढ़ते हैं जा। तो ये देखो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कॉलेज। के वाई ओ, इसे पढ़ते हैं क्यों। देखो के बाद वाई दिया है तो वाई जिसके तुरंत बाद लिखा हुआ होता है ना, उसकी जब हिंदी बनाओगे आधा बनाओगे, आ गया ना। तो यहाँ देखो हम के से क्या करेंगे, आधा। फिर वाई से या ओ से ओ की मात्रा क्यों। एन ए एच आई, इसे पढ़ेंगे नहीं। अब देखो नहीं में नापे मात्रा नहीं होता तो यहाँ ए से आपको आ का मात्रा नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होता उनकी इंग्लिश के बगल में भी आपका ए लगता है, और जहाँ आ का मात्रा होता वहाँ भी लग जाता है। तो यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है तो मत लगाना। एन ए से ना, एच से आपका हा, बाकी किनारे आई आ गया तो बड़ी की मात्रा। यानी कि जब ज़रूरत हो आ की मात्रा तभी लगाना, अगर ज़रूरत नहीं है तो ए को वैसे साइलेंट रख देना। डबल ए, तो डबल ए क्या करता है, बड़ा आ बनाता है। आर ए एच आई रही। अब देखो रही में रा पे नहीं मात्रा है तो आर ए से रा कर दो, एच से हा कर दो, किनारे वाले आई से बड़ी की मात्रा लगा लो। एच ओ, एच से आपका हा और ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया हो। कोई। अब देखो के से आपका का, ओ से ओ की मात्रा को। देखो यहाँ पे हो गया आपका आई, तो आई क्या करता है, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा दोनों लगाता है। लेकिन अब का पे ओ से ओ की मात्रा लग गई है तो मात्रा आप अलग से कोई और उस पर नहीं लगा सकते हो। तो याद रखिएगा, जब दो मात्रा लगाने वाला साथ में आ जाए तो पहला मात्रा लगाता है, दूसरा स्वर बनाता है। और एक बात और ऐसे याद कर लो, अगर इस टाइप से नहीं याद हो रहा है तो दूसरा तरीका ये है कि देखो
यहाँ आपने इस का पे ओ से ओ की मात्रा लगा ली ना, तो आई से अब कोई मात्रा नहीं लग पाएगा। तो जब मात्रा नहीं लगता है मात्रा लगाने वाले वर्ड से ना, तो उनसे स्वर बनाया जाता है। तो आप दोनों तरीकों से याद कर सकते हो। तो आई देखो छोटा ई बड़ा ई बनाता है, तो अगर यहाँ पे आप बड़ा वाला ई करोगे तो ये देखो कोई हो गया, दोनों बनाता है। ठीक है। DIKKAT से पढ़ते हैं दिक्कत। अब देखो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा यहाँ देखो दी हो गया। देखो जब एक ही वर्ड डबल बार आ जाए, ये देखो हिंदी वाली इंग्लिश की टाइपिंग है, ये बाकी इंग्लिश वाला था। ठीक है। तो यहाँ देखो जब कोई वर्ड डबल बार आ जाए तो उन पहले वाले को आधा बनाएंगे, दूसरे वाले को पूरा बनाएंगे। तो इस के से आपका आधा का, इस के से आपका पूरा का। ये लिखा हुआ है दिक्कत, तो इस का पे मात्रा नहीं है तो मत लगाना, और टी से ता कर देना, है ना आसान तरीका। HAIN इसे पढ़ते हैं। अब एच से आपका हा, ए और आई से आई की मात्रा है। फिर यहाँ जो यन दिया गया है तो ऐसे आप क्या करोगे, बिंदी लगाओगे, तब बोलते हो हल्का सा नाक में। अगर यन नहीं दिया है तो केवल आपको आई की मात्रा लगा देनी है। ठीक। KYA, अब देखो यहाँ भी के बाद वाई आ गया तुरंत, तो के से जो मैं का बनाऊंगा आधा, फिर वाई से या और ए से आ का मात्रा, ए आपका हो गया क्या। एक तरीका और बता दूं, देखो जो लास्ट में ए दिया होता है सबसे किनारे, कोई भी वर्ड लिखा है, कोई भी नाम लिखा है, अगर सबसे किनारे ए दिया है तो वह आ का मात्रा जरूर लगाएगा। बाकी देखो बीच वाले से आप कहीं कहीं लगा भी रहे हो, कहीं कहीं हटा रहे हो, लेकिन किनारे वाला जरूर लगाता है। यही ट्रिक है यार। GHAR को पढ़ते हैं घर, तो GHA से आप यहाँ घा कर देना और आर से रा, ए देखो आपका घर हो गया। PAR पर, तो PAR आपका पर हो गया, PA से पा, आर से रा। अगर मैं DAR लिख दूँ तो डर। DEKHO देखो देखो, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा बनती है, KH खा बनाता है, और ओ से यहाँ पे ओ की मात्रा कह लो। देखो YAR यार, तो वाई से या, ए से आ का मात्रा, आर से रा यार। MERE मेरे, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे मेरे। PAPA पापा, देखो इस सभी को आता है, ऐसे लिख देता हूँ यार। आगे है BAHUT बहुत। अब देखो बहुत में बा पे मात्रा नहीं है, तो BA से बा कह लो, H से हा कह लो, U से छोटा ऊ का मात्रा हु, और T से आप क्या करो, ता कह लो, तो ए आपका यहाँ पे बहुत हो गया। चलो आगे देखते हैं। GARIB, ये देखो इसको गरीब पढ़ते हैं। अब गरीब में देखो आप गा को आराम से बोल रहे हो तो मात्रा है ही नहीं, तो GA से आप यहाँ पे क्या कर लोगे, गा कह लोगे। आर से रा, और आई से देखो यहाँ बड़ी की मात्रा लगानी है, और बी से आपका बा, ये देखो गरीब हो गया। ठीक। HAIN अभी आपने यहाँ है पढ़ा था, तो ए आपका हो गया। AUR, देखो ए और यू शुरू में आए हैं तो स्वर बनाएंगे, किसी के बाद आएंगे तो मात्रा लगाएंगे। देखो मात्रा लगाने वाले जितने भी वर्ड होते हैं अगर शुरुआत में आते हैं ना तो उनसे स्वर ही बनता है, मात्रा नहीं। क्योंकि मात्रा तभी लगाया जा सकता है जब यह किसी वर्ड के जस्ट बाद लिखा गया हो। तो शुरुआत में है इसलिए हम स्वर बनाएंगे। तो ए और यू से आपका यहाँ पे हो जाएगा ओ, और आर से रा और। अब केवल ओ दिया गया है तो भैया ऐसे आपको ओ ही इनको बोलना है और कुछ नहीं, स्वर जो होता है। HAMARE लिखा है हमारे। अब हमारे में हा पे नहीं मात्रा है तो HA से आपका हा, यम से माँ, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हमारे हो गया। ठीक, इतना अच्छा लगा आपको, समझ में आया? कोई दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर इसमें से कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई आपको कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो लिखा है COLLEG, अभी आपने पढ़ा था ना कॉलेज, तो अब एक कभी आपको नहीं भूलेगा, आपने इनको देखो 2 बार रिपीट कर लिया है। KI, अब के से का लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा, आप इसको की छोटी की मात्रा भी लगा सकते हो, अगर कहीं लगाना हो तो लगा सकते हो क्योंकि आई दोनों लगाता है। ITNI, इसे पढ़ते हैं इतनी। अब देखो आई क्या है, शुरुआत में है, तो शुरुआत में तो क्या करेगा, मात्रा तो लगाएगा नहीं, हम स्वर बनाएंगे। तो आई से ई, टी से ता, एन से ना, फिर लास्ट वाले आई से बड़ी की मात्रा इतनी। ज्यादा, अब जे के बाद वाई है तो जे से आपका आधा जा, वाई से या, ए से आ का मात्रा, फिर डी से दा, ए से आ का मात्रा, ए आपका ज्यादा हो गया। FEES, तो
तो यफ से आपका फा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा फी, एस से आपका छोटा सा ए आपका फीस हो गया। देखो यह एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन फिर भी आपका हिंदी की तरह बना है। यन ए एच आई नहीं, अब देखो यन ए से ना, एच से आपका हा और आई से बड़ी ई की मात्रा नहीं। डी ई दे, तो डी से द, ई से ए की मात्रा दे। यस ए के टी सकते, तो यस ए से सा, के से आपका का, टी से आपका ता, ई से ए की मात्रा सकते। ए यू आर, अब ए और यू से देखो आपका यहाँ पे बन गया औ और आर से रा और। यम ए एस टी ई आर, इसको पढ़ते हैं मास्टर। अब देखो यम से माँ, ए से आ का मात्रा माँ, यहाँ देखो यस और टी आपस में सटे हैं, तो जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हों तो हिंदी वाले में क्या होता है, पहले हिंदी वाली इंग्लिश में समझो। हिंदी वाले में होता है कि आप आधा भी बना सकते हो और पूरा भी। जैसे यहाँ देखो टी और एन आपस में सटे हैं, बीच में कोई भी आपका मात्रा का वर्ड नहीं है, तो आपने यहाँ टी से पूरा ता बनाया है। के और टी सटे हैं तो के से आपने पूरा का बनाया है। अब इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में आधा ही बनता है, पूरा नहीं। तो ऐसे से आधा सा। अब टी ई आर को टर पढ़ते हैं तो ए आपका यहाँ पे मास्टर हो गया। देखो हम आपको एक चैनल पर और क्लास करवाते हैं जिसमें मैं आपको केवल आपको इंग्लिश रीडिंग कहना सिखाता हूँ कि कैसे इंग्लिश की बुक को आपको पढ़ना है, उनका कैसे अर्थ निकालना है, कौन से देखो आई का उच्चारण कब मात्रा मतलब कौन कौन से जगह पे किस किस मात्रा के रूप में कहना है, जितने भी आपके स्वर होते हैं मैंने उनको अच्छे से रूल वाइज सिखाया है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं उस चैनल का नाम अपने बता देता हूँ, आप जाइएगा सब्सक्राइब करके अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। उस चैनल का नाम है अरुण इंग्लिश स्टडी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ARUN, अरुण इंग्लिश, ठीक है। चलो इसे इंग्लिश ऐसे स्टडी, ठीक है। तो आप जाइएगा अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं JIG, तो जे से जा और आई से बड़ी ई की मात्रा ए आपका हो गया जी। NE ने, तो यन से ना, ई से ए की मात्रा ने। TO तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो। देखो आप इसको टो भी पढ़ सकते हो लेकिन टो ऐसा कहीं आप ना तो लिखा हुआ देखे हो ना खुद अभी तक यूज किए हो, तो ज़्यादा करके TO को तो ही पढ़ा जाता है, टो नहीं पढ़ोगे, ठीक है। चलिए BHI को पढ़ेंगे भी, तो BH से भा और आई से बड़ी की मात्रा भी। MUJHE मुझे, तो यम से माँ, इस छोटा ऊ का मात्रा मुँह, जेच से आपका झा, ई से ए की मात्रा मुझे। MANA, इसको पढ़ते हैं मना। अब देखो मना में यम ए से माँ, यन से ना, ए से आ का मात्रा मना हो गया। अब आपके दिमाग में ये भी तो चल सकता है क्या सर मैं इसको माना पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल। अगर दोनों पे मात्रा लगाओगे तो आपका माना हो जाएगा, तो माना भी तो शब्द होता है, बिल्कुल। KAR को देखो कर पढ़ते हैं, तो KA आपके से का और आर से रा, ए आपका यहाँ पे कर हो गया, ठीक है। DIYA दिया, तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, वाई से या, ए से आ का मात्रा दिया। HAIN है, एच से आपका हा, ए आई से ए की मात्रा और एन से बिंदी, ए आपका हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है KI की, तो के से का और आई से बड़ी की मात्रा की। BINA बिना, तो बी से बा, आई से छोटी की मात्रा बी, एन से ना, ए से आ का मात्रा बिना। FEES फीस, तो आपको पता भी आपने देखा था। DIYE दिए, तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, वाई से या, ई से ए की मात्रा दिए। MAT मत, तो MA से माँ और टी से आपका ता, ए हो गया मत। AANA आना, तो AA से आपका बड़ा आ, एन से ना, ए से आ का मात्रा, ए हो गया आना। TO, तो अभी हमने बताया था तो पढ़ना है। KYA क्या, तो के बाद वाई है, तो के से आधा का, वाई से या, ए से आ का मात्रा क्या। देखो अगर वाई दिया है तो आपका आधा ही बनेगा जिसके बाद वाई दिया, लेकिन अगर कोई और हो तो वहाँ आधा और पूरा दोनों बनने की संभावना है, ठीक। KA
RUN, इसे पढ़ते हैं करूँ। अब देखो करूँ में का पे नहीं मात्रा है तो के से का, आर से रा। अब करूँ बोलते हो तो रा पे क्या आता है, बड़ा ऊ का मात्रा का साउंड, तो यहाँ पे आपका बड़ा ऊ का मात्रा यू से लग जाएगा, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बोल दिया था कि यू छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों बनाता है मात्रा। ठीक है, चलिए आप ज़रूरत के अनुसार यूज किया करो। अब देखो अगर डबल ओ दिया है तो केवल बड़ा लगा सकते हो, यू दिया है तो दोनों लगा सकते हो। जैसे डबल ई देने पर केवल हम बड़ी लगा सकते हैं, आई देने पर दोनों लगा सकते हैं, यानी कि इन दोनों की कहानी सेम ही है। और यन क्या करेगा, यन ऐसे बिंदी लगा लेगा। TUM तुम, तो टी से 23 छोटा ऊ का मात्रा तू, यम से माँ। AISI ऐसी, तो AI देखो शुरू में है तो आई बनाएगा, एस से छोटा सा और आई से बड़ी की मात्रा सी ऐसी। BAT बात, तो बी से बा, ए से आ का मात्रा, टी से ता बात। HAM हम, एच ए से हा और यम से आपका माँ हम। LOGO लोगो, तो यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, लोगो। SE से, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से। KYO क्यों, तो के बाद वाई है तो के से आधा का, वाई से या, ओ से ओ की मात्रा। NAHI नहीं, तो NA से ना, एच से आपका हा और आई से बड़ी की मात्रा नहीं। BATI इसे पढ़ते हैं बताई। अब बताई में देखो BA से बा, टी से ता। अब देखो अगर आप AI से इस पे आई की मात्रा करोगे तो बताए हो जाएगा, तो बताए शब्द आपका नहीं होता, तो यहाँ हम अलग अलग करेंगे। तो ए से लगाएंगे आ का मान था, तो मैंने बोला था ना कि जब दो मात्रा लगाने वाले साथ में तो पहला मात्रा दूसरा स्वर, तो आई से बड़ा वाला स्वर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे बताई। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, कमेंट करके आप बोल भी दिया करो एक आध बार यार। CHALO चलो, तो CHA से च, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा चलो। KAL कल, तो KA से का और यल से ला कल। SE से, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से। AANA आना, तो डबल ए से बड़ा आ, एन से ना, ए से आ का मात्रा आना। COLLEG कॉलेज, ये तो समझाना है नहीं आगे आपको। ओके, इनको पूरा ओके लिखना है, इसे ओ को ओ और के को के ही लिखना है, क्योंकि आपका इंग्लिश वर्ड है। बाकी मैं अब यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। अभी हमने आपको सिखाया ना कि कैसे इनको सेट करना है, कैसे हिंदी पढ़ना है, सेम वैसे ही आप मुझे बताओगे कि ये क्या लिखे गए हैं। देखो होमवर्क कहना ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि आप सीखे कितना हो, आपको आ कितना रहा है। ठीक है, देखो और जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करिए ना, मत जाइएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब करने का मन है, आप हमसे जुड़ करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बाय स्टूडेंट।